मार्केटिंग के बारे में तो जानेंगे, साथ में कुछ जनरल नॉलेज भी हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो आप सभी रेडी हैं? आपको पता होगा 12 अक्टूबर तक जितने भी लोग मेरे सवालों का सही जवाब देंगे और जिनका मार्क्स ज्यादा आएगा, जिनका नंबर ज्यादा आएगा, उनको कंपनी की तरफ से सूट लेंथ गिफ्ट में दिया जाएगा। साथियों, सूट लेंथ गिफ्ट में दिया जाएगा। सो पहला सवाल, आप सभी तैयार रहे? 5 सेकेंड, मात्र 5 सेकेंड का समय मिलेगा। 5 सेकेंड में आपको उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाक से उत्तर दीजिए। जिसका उत्तर पहले आएगा वही विजेता बनेगा। सो आर यू एक्साइटेड? हेलो, आप सभी तैयार हैं? चलिए, मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, 5 सेकेंड में उत्तर देना है। रेलगाड़ी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? रेलगाड़ी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सर, सबको म्यूट कर दीजिए, म्यूट 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 म्यूट। बिल्कुल, जवाब आ गया है। अपना माइक भी ओपन कर लीजिएगा सर, सबको एक बार म्यूट किया हूँ। सबको म्यूट कर दिया सर आपने? ठीक है। जवाब आया था, महेंद्र जी का पहले आया था, बट उनका स्पेलिंग गलत है, इसीलिए उनको ये आंसर का जवाब नहीं मिलेगा। उनको ये इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इनका मार्क्स जो मिलेगा ध्रुव कुमार जी को, ध्रुव कुमार जी जिन्होंने सही जवाब दिया है। ध्रुव कुमार, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे हमेशा। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जो जीभ से नहीं पैरों से स्वाद लेता है? 1, 2, 3, 4, 5। इसका जवाब कोई नहीं दे पाए। ऐसा कौन सा जीव है जो पैरों, जीभ से नहीं पैरों से स्वाद लेता है? वो है साथियों तितली। तितली जो है अपने पैरों से स्वाद लेती है। ठीक है, इसका आंसर कोई नहीं दे पाए हैं। मेरा तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है, किस फल को खाने से दांत साफ हो जाता है? 1, 2, 3, 4, 5। नो, सबका जवाब गलत है। पपीता ऐसा एक फल है जिसको खाने से दांत साफ हो जाता है, पपीता। ठीक है, तो ये जवाब आप लोगों ने गलत दिया है, किसी को नंबर्स नहीं मिलेंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल खत्म हो गया, अब आंसर मत दीजिए, नेक्स्ट सवाल की ओर जाइए आप। विश्व में कुल कितने देश हैं? विश्व में कुल कितने देश हैं? 1, 2, जवाब आ गया है महेंद्र जी 195। यस, 195 कंट्रीज हैं पूरे विश्व में। महेंद्र जी, महेंद्र जी का जवाब आया है। नेक्स्ट सवाल मेरा, कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। पांचवा सवाल, मनुष्य बिना सोए कितने दिन जीवित रह सकता है? 1, 2, 3, 4। अच्छा, एक एक जन लिखा है 45 दिन बिना सोए जिया रहता है। 45 दिन भाई बिना सोए कैसे जिएगा? सबका जवाब गलत है। 12 दिन, 12 दिन बिना सोए जीवित रह सकता है, 12 दिन। ये हमने बस कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमने सवाल कर लिए। छठा सवाल है, छठा सवाल ध्यान से सुनेंगे। पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल किस देश ने पहले किया?
1 2 यस, लोकनाथ जी का जवाब आ गया है अमेरिका, यूएसए, अमेरिका का ये लोकनाथ जी ने जवाब दिया है। ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 6 सवाल कर लिए। मेरा लास्ट सवाल है, भारत के किस राज्य में पाकिस्तान नाम का गांव है? भारत के किस राज्य में पाकिस्तान नाम का गांव है? 1 2 3 यस, अरुणा मैडम का जवाब आ गया। अरुणा मैडम ने जवाब दिया बिहार। बिहार में पाकिस्तान नाम का एक गांव है, अरुणा ठाकुर। ये हमने साथियों 7 सवाल खत्म कर लिए। और आज के जो विजेता हैं, अरुणा ने 1 जवाब दिया, लोकनाथ जी 1, महेंद्र जी 1, ध्रुव कुमार जी 1। बस आज सबका नंबर बराबर आया है, मतलब आज का जो है वो ड्रॉ हो गया है, ड्रॉ। एक्चुअल में मैंने कॉपी नहीं बनाई है, कल इसकी कॉपी बना रहा हूँ। लास्ट में नंबर्स निकालेंगे, मार्क्स, है ना। ये 3 दिन के अंदर विजेता अरुणा ठाकुर ही हैं, इस 3 दिनों के अंदर। आगे का जो है मैं कॉपी मेंटेन करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, और ऐसे ही टॉपिक के साथ में हम प्रतिदिन की मीटिंग का शुरुआत करेंगे। सो आगे मैं आज का जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। सो थोड़ा सा स्लाइड मैं शेयर करना चाहूंगा, आप सभी पेशेंस बना के रखें। तुम लोग उधर जाओ, जाओ जाओ, बस 20 मिनट जाओ। जाओ बेटा, हाँ तो लिख रहा है तो ठीक है। सो मैं वेलकम करता हूं साथियों आज के इस टॉपिक में, आज के सेशन में। और आज का जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग। ड्रीम्स, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये कहावत है मिस्टर धीरू भाई अंबानी, जो भारत देश के सबसे रईस आदमी। उन्होंने कहा है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। सपना, ड्रीम्स, सोच, गोल, ये बातें आपने साथियों कई बार सुना होगा, कई बार। लेकिन हम करते क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं है बड़ा? उसका कारण है हमारी वर्तमान परिस्थिति, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, जिसकी वजह से हमारी सोच बड़ी नहीं हो पाती। अब मैं आपको रियली बता रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं जिसके बाद में आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल, मैं आज से लगभग 7 साल पहले गांव में रहा करता था। गांव में, मेरा गांव महासमुंद जिले के अंदर है। मैं जब गांव में रहता था और गांव से जब किसी कारणवश रायपुर आता था, या कभी नागपुर गया, कभी भुवनेश्वर गया, तो जैसे ही वहां जाता था मेरी सोच बड़ी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही दोबारा गांव आता था फिर से मेरी सोच छोटी हो जाती थी। अंतर किस बात का था? अंतर इस बात का था मेरे देखने, मेरे माहौल के तरीके में। मैं जिस माहौल में जाता था वैसी मेरी सोच बनती थी। आपको भी मैं एक तरीका बता रहा हूं। आपको अपने सपने बड़े करने हैं, आपकी सोच बड़ी करनी है, तो आप अपना इन्वायरमेंट वैसा बनाइए। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती, बड़े लोगों के साथ में मित्रता, बड़े बड़े घर को देखना, बड़ी बड़ी सिटी में घूमना, ये आदत आप शुमार कर लो अपने आदतों में। आपकी सोच धीरे 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 करके बड़ी होती जाएगी। मैं जब गांव में था ऐसा लगता था कि मैं 4 परिवार का खर्चा कैसे चला पाऊंगा गांव के अंदर। लेकिन मजबूरी वश शहर आया, और शहर आने के बाद में मेरी सोच बड़ी हुई, पैसा कमाने का दायरा बड़ा हुआ, और धीरे धीरे करके मैंने देखा मैं गांव में जो पैसा नहीं बचा पाता था बिना खर्चे के, वही पैसा मैं शहर में खर्चा करके बचाने लगा। तो साथियों, सोच
बड़ी करो। आगे बढ़ते हैं हम। क्या आपका सपना है? हर आदमी का एक सपना होता है। कहते हैं सपना उसी का होता है जो इंसान होता है, जानवर सपना नहीं देखा करते। इंसान जो होता है वो सपना देखता है, सपना होना चाहिए। आपके शहर में आपका अपना खुद का बंगला हो, आपकी अपनी मनपसंद कार हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, आप गोवा के समुद्री बीच पर अपने परिवार के साथ मस्ती करें, अपने माता पिता को भारत भ्रमण कराएं, अपने समाज के जरूरी कार्यों को सहयोग करें। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ सपने आपके भी होंगे। कितने लोग हैं जिनके सपने ऐसे ही हैं? ऐसा कोई थोड़ी है कि जो रतन टाटा बनना चाहे। हेलो। ऐसे ही कुछ सपने मेरे भी थे। मेरे नजदीक के शहर में मेरा खुद का एक घर हो, बंगला हो, अपनी मनपसंद कार हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, मन जब भी लगे फैमिली के साथ में गोवा, पूरी, है ना, आपका शिमला, मनाली, दार्जिलिंग ऐसे जगह पर मस्ती करने, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में घूमने जा सकूं, अपने माता पिता को भारत भ्रमण करा सकूं, चार धाम जिसको बोलते हैं, और अपने समाज में जो जरूरत है उन जरूरत के कार्यों में सहयोग कर सकूं। ये मैंने जो लिखा है साथियों 6 पॉइंट, उसमें सार गर्भिक सारी बातें छिपी हैं जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति को चाहिए। और ये ड्रीम आपके पास नहीं है, ये सपना आपके पास नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें आपको आपके वर्तमान काम से पूरी हो सकती हैं। ये सपने आपके पास है, ये ड्रीम आपके पास है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है। अब आपके शहर में आपका अपना खुद का बंगला हो, कितने का हो लिखो उसको। आपकी मनपसंद कार जो है उसका नाम, उसका प्राइस, उसका कलर, सब चीज लिख डालो। अपने बच्चों को किस स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो वो लिख डालो। आप कब कब अपने परिवार को घुमाना फिराना चाहते हो वो लिख डालो। अपने माता पिता को कहाँ घुमाना चाहते हो और आप समाज के लिए क्या योगदान देना चाहते हो वो लिख डालो। और यही हर एक मिडिल क्लास आदमी का सोच होता है। आगे बढ़ते हैं। ड्रीम, गोल, टारगेट। ड्रीम, गोल और टारगेट, ये तीनों चीज कहें तो एक ही है। सपना, लक्ष्य और टारगेट, मकसद, ये एक ही है साथ। जैसा कि आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं, 4 फैमिली है और एक घर है, एक बढ़िया सी कार है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बच्चों का एजुकेशन है, चौथे नंबर पर देश विदेश घूमना फिरना है, 5वें नंबर पर ज्वेलरी है, गोल्ड है, और 6ठे नंबर पर हवाई यात्रा है। यही हर एक आदमी का सपना होता है। अब सपनों को 3 भाग में डिवाइड किया है मैंने। SML गोल, S फॉर शॉर्ट टर्म, M फॉर मिड टर्म, L फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल आपके क्या क्या हैं, मिड टर्म आपके गोल क्या क्या हैं, और लॉन्ग टर्म के गोल आपके क्या क्या हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? आप 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कौन कौन से सपने पूरा करना चाहते हो, ये कॉलम बनाओ आप, कॉलम। 6 महीने, साल भर के अंदर अपने छोटे सपने कौन कौन से, शॉर्ट टर्म, छोटा सपना नहीं बोल रहा मैं, शॉर्ट टर्म मतलब कम समय में कौन कौन सपने को पूरा करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, मेरे पास एप्पल की मोबाइल नहीं है, मुझे एप्पल की मोबाइल लेनी है। मेरे पास एक स्कूटी नहीं है, स्कूटी लेनी है। मैं अपने बच्चों के लिए या मम्मी पापा के लिए ये अंगूठी खरीदना चाहता हूँ, ये है वो है। टीवी नहीं है, इतने इंच का मैं टीवी खरीदना चाहता हूँ, जो भी है, ये कहलाता है साथियों शॉर्ट टर्म ड्रीम ड्रीम। दूसरा, मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म किसको कहते हैं, टर्म किसको कहते हैं? 1 साल से 5 साल के अंदर पूरा करने वाले सपनों को कहते हैं मिड टर्म, मतलब बीच में पूरा करने वाले, 1 साल से 5 साल के अंदर। और शॉर्ट टर्म क्या हुआ? 1 महीने से लेके 1 साल के अंदर पूरा करने वाले सपने को शॉर्ट टर्म ड्रीम कहते हैं। 1 साल से 5 साल के अंदर पूरा करने वाले सपने को कहते हैं मिड टर्म ड्रीम। और लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है? लॉन्ग टर्म, 5 साल से 15 साल तक, उम्र नहीं बोल रहा हूं मैं, 15 साल उम्र नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपने काम करना आज चालू किया 30 साल के बाद, तो आने वाला 15 साल मतलब कितना हुआ? 45 साल। या इसको 20 साल ले लेते हैं, तो कितना हुआ? 30 साल में आपने काम करना चालू किया,
30 और 20 50 साल, मतलब 20 साल के अंदर आप जो जो करना चाहते हैं वह कहलाएगा साथियों लॉन्ग टर्म ड्रीम। तो ये एक तरीका है अपने सपनों को बनाने का। आज ही अपने सपनों को लिख लें। डोंट वेट अंटिल टुमारो। इस दुनिया में सफल वही हुआ है जिसने लक्ष्य बनाया, जिसने गोल बनाया। सब काम करते हैं नेटवर्कर, सब काम करता है, मेरे को पता है। फील्ड में जाता है, प्लान दिखाता है, क्लोज करता है, प्रोडक्ट यूज करता है, मीटिंग में आता है, सब कुछ करता है। ये एक काम जो पहले बताया गया, मुझे लगता है इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए 90% लोगों के पास नहीं। जी हाँ, इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए 90% लोगों के पास नहीं। मैं नाम गिना दूंगा। इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए 10 साल, 15 साल, 7 साल, 5 साल, 6 साल से करने वाले नेटवर्करों के पास में भी अपनी खुद की गोल चार्ट नहीं है। कौन सा गोल चार्ट? ये मैंने जो बताया है। और यदि है तो आप मुझे इस जूम मीटिंग के बाद में फोटो भेज के भी दिखाइए। सब करते हो आप, बड़ी बड़ी कला है आपके पास में, बड़े भाषण देने वाले हो आप, अच्छा नॉलेज है, खूब मेहनत करते हो आप, लेकिन जो पहले करना चाहिए वो बाद में करते हैं। आपने घर में सब्जी बनाते देखा होगा। सब्जी बनाते समय प्रथम प्रक्रिया क्या है? प्रथम प्रक्रिया ये है कढ़ाई में तेल डालने का। पहला काम है। उसके बाद में जो जो करना है वो आप करोगे, लेकिन पहला काम क्या है? तेल डालने का। आपने कढ़ाई में आलू डाल लिया, बैगन डाल लिया, मिर्च मसाले टमाटर डाल लिया, सब डाल लिया, लास्ट में तेल डालोगे, वो सब्जी का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो साथियों, इस इंडस्ट्री का पहला नियम, पहला काम, पहला कर्म है, वो है अपना गोल सेट करना बाय राइटिंग। जो मैंने इसके पहले बताया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ये पहले काम को आप पहले करो। डोंट वेट अंटिल टुमारो। कल के लिए इसको मत टालो, आज ही बना डालो। बस लगती है एक डायरी, उस डायरी में अपने सपनों को बनाओ। आगे मैं और बता रहा हूं कैसे कैसे आपको बनाना है। सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो सोने नहीं देता। कल मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि सुबह जल्दी उठने वाले, सुबह जिनका नींद बहुत जल्दी खुलता है, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, वो व्यक्ति इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं। उनका सपना बड़ा है, उनके ड्रीम्स बड़े हैं। 3 चीजें आपको नींद से उठाती है साथियों। वो कौन कौन सी है? एक माँ, माँ होती है ना, माँ। माँ आपको नींद से उठाती है सुबह, उठ जा बेटा, उठ जा, पढ़ाई करना है, उठ जा बेटा, काम पे जाना है। दूसरा, दूसरा कौन है? मर्यादा। दूसरा कौन है जो उठाता है? मर्यादा। मर्यादा क्या? अरे यार, इतने टाइम तक सोते रहूंगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, अपने से उठ जाते हैं। पहला माँ उठाता है, दूसरा मर्यादा उठाता है, और तीसरा उठाता है साथियों मजबूरी। मजबूरी। इन तीनों में से जो मजबूरी में उठता है वही व्यक्ति कामयाब बनता है। जो मजबूरी में उठता है वही व्यक्ति कामयाब बनता है साथियों। माँ के उठाने से, मर्यादा के उठने से आप कामयाब नहीं हो सकते। आपके पास कोई कारण होना चाहिए सुबह जल्दी उठने के लिए। इसीलिए सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो सोने नहीं देता। सेट स्मार्ट गोल। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? इज फॉर स्पेसिफिक, स्पष्ट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, आईने की तरह, पानी की तरह। एम, मेजरेबल, जिन्हें मापा जा सके। ए फॉर अचीवेबल, जिन्हें प्राप्त किया जा सके। आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक। और टी फॉर टाइम बाउंड, समय की बाध्यता। एस, स्पेसिफिक, मतलब स्पष्ट। कई लोग हैं, मैं अभी जो मीटिंग में साबित कर दूंगा। पूछे उनको क्या क्या सपने हैं। कार चाहिए, बंगला चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कौन सा चाहिए पता नहीं, कितने का चाहिए पता नहीं, कौन सा कलर पता नहीं। घर बनाना है कितने का? भाई कितने का घर बनाओगे, कितने का?
मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मुझे रायपुर से दुर्ग जाना है, मैं दुर्ग रेलवे स्टेशन से एक स्टेशन पहले या एक स्टेशन बाद उतरूंगा क्या? नहीं, मुझे दुर्ग स्टेशन उतरना है तो फिक्स रहेगा मेरा, फिक्स, ना आगे ना पीछे। उसी प्रकार से आपका डेस्टिनेशन स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मतलब क्या हुआ? मुझे एप्पल की 1,12,300 रुपया की, ये मॉडल की, ये कलर की मोबाइल खरीदनी है। ये होता है स्पष्टीकरण। मुझे रेंज रोवर की, ये कलर की, ये कार, ये मॉडल, इतने कीमत की, इतने दिनों में खरीदना है। ये होता है साथियों स्पेसिफिक। अपने सपनों में जो भी लिखो, स्पष्ट लिखो, स्पष्ट। दूसरा, मिजरेबल, जिन्हें मापा जा सके। मापा का मतलब क्या हुआ? मापने का मतलब क्या हुआ? मापने का मतलब यह हुआ साथियों, जिसको कहना चाहिए मापा जा सके, मतलब यह हुआ कि मैं आज काम को चालू किया और 5 साल के अंदर ये करना चाहता हूं। मिजरेबल, कोई व्यक्ति ये बोलता है मैं आज काम चालू कर रहा हूं, 65 साल में इसको पूरा करूंगा, मेरी उम्र अभी 30 है, 65 साल में पूरा करूंगा, वो मापा ही नहीं जा सकता, मेजरेबल है ही नहीं वो। 65 साल में आप क्या कर लोगे? तीसरा है अचीवेबल, जिन्हें प्राप्त किया जा सके। प्राप्त किया जा सके। कई लोग से चिल्ली होते हैं, हवा हवाई। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद का एक दिन देखिएगा, रिलायंस जैसा इंडस्ट्री खड़ा करूंगा। पॉसिबल है? नहीं है साथियों, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उस रिलायंस को बनने के लिए 100 साल लग गए। उस रिलायंस के पास में 14 लाख कार्यकर्ता हैं। उस रिलायंस के पास में 14,000 इंजीनियर्स हैं। जो मेजरेबल ना हो वो ड्रीम्स आपको नहीं बनाने। मेजरमेंट हो, सॉरी, अचीवेबल हो, जो प्राप्त किया जा सके। कुछ भी मत लिखना। आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक, और टी फॉर टाइम बॉन्ड, समय की बद्धता। इतने दिन में करना है मेरे को, इतने दिन, इस समय, इस घड़ी मुझे ये करना है। वही होता है स्मार्ट गोल। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बॉन्ड। ये आपने कई बार सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। आज आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? गोल सेटिंग, ड्रीम सेटिंग। और हमने आज गोल सेटिंग की सारी बातें आप सभी के पास में की है। कल का हमारा जो टॉपिक होगा, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना। अच्छा, मैं कुछ सवाल कर रहा हूं। मैंने अभी 3 गोल सेटिंग के बारे में जितनी बातें बताई, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, बहुत लोगों को मैंने ताने भी मारे। जिनको वो ताना लगा होगा आपको समझ में भी आया। सब करते हो आप, सब करते हो, प्लान दिखाते हो, प्रोडक्ट यूज करते हो, मेहनती हो, नॉलेज है, स्पीच अच्छा दे लेते हो, आपका गोल कहाँ है? आपका गोल चार्ट कहाँ है? कितने लोग हैं जिनके पास गोल चार्ट नहीं है? नहीं वाले आप कमेंट करके बताएंगे। पहला काम है साथियों, पहला काम, उसके बिना आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। पहला काम। अच्छा, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका, हाँ, नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका बन गया है, गोल चार्ट बन गया है? वो कमेंट करके बताएंगे। आपको एक बड़ा मजाकिया बात बताऊं, मजाक की बात। इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति कामयाब है जिसको कुछ नहीं आता। समझ पा रहे हैं? इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति कामयाब है जिसको कुछ नहीं आता, और वो अपने अपलाइन की बातों को ब्लाइंड फॉलो करता है, सीखते जाता है, जो बोलो वो करते जाता है। इसीलिए उसको कुछ नहीं आता, इसीलिए वो करता है। इस इंडस्ट्री में वो व्यक्ति कामयाब नहीं है जिसको सब कुछ आता है, क्योंकि वो करता ही नहीं है। नहीं करता वो, क्योंकि वो जानता है, पहले से सुना है, 17 बार सुना है, किया भले नहीं है, 17 बार सुन चुका है, इसीलिए नहीं किया है। अरे यार, वही स्मार्ट, तो जानते हैं हम, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर रियलिस्टिक,
भाई कई बार सुन चुके हैं। पहला काम है, पहला काम। पहला काम और बताऊं, एग्जांपल बताऊं मैं। आप सुबह उठते हो, पहला काम क्या करते हो आप? बाथरूम में जाते हैं। पहला काम है ना वो, पहला काम। कि पहला काम ऐसा थोड़ी करते हैं, सुबह उठे, खाना खाए, फिर नहाए, फिर कपड़ा पहने, तैयार हुए, ऑफिस गए, फिर ऑफिस में जाके बाथरूम में गए। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। एक बात को समझिएगा, पूरी दुनिया में 3 बार काम होता है। 3 बार कोई काम होता है। अभी G20 समिट हुआ भारत देश के अंदर, आपको पता होगा, बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा। वो काम कैसे हो गया? 3 बार हुआ। पहले किसी के दिमाग में, किसी के दिमाग में वो आयोजन कराने की विचार आई होगी, किसी के दिमाग में पहले हुआ। फिर दूसरी बार कहां हुआ? कागज में, कागज में, कागज में हुआ। और तीसरी बार कहां हुआ? वास्तविक में, वास्तविकता में, यथार्थ में हुआ। और G20 खत्म हो गया। उसी प्रकार से दुनिया में हर काम 3 बार होता है, पहले दिमाग में, फिर पेपर में, फिर यथार्थ में। आपके सपने भी, आपका मंजिल, आपकी सफलता, आपकी कामयाबी भी 3 बार होगा। पहले आपके दिमाग में, जो मैं अभी बता रहा हूं, आप सबके पास सपने हैं, सबके पास सपने हैं, आपके दिमाग में है। दूसरी बार वाला काम आप नहीं कर रहे हो, कागज में, कागज में करो उसको, कागज में। और कागज में 2 काम आपने कर लिया, तो तीसरा जो यथार्थ वाला काम है वो ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि जब आपके दिमाग में आ गया, कागज में लिख लिए, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे। और मेहनत जब करोगे तो वो आपके सपने पूरे होंगे। मैं कल आप सभी का देखना चाहूंगा गोल चार्ट। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। 5-5 चीजें लिखना। शॉर्ट टर्म में 5, मिड टर्म में 5, लॉन्ग टर्म में 5। और मीटिंग के शुरुआती 10 मिनट हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सपना कैसे लिखना बोला हूं मैं? ड्रीम क्या लिखना? स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम बॉन्ड। कितने लोग हैं जो कल लिख के लाएंगे? एक डायरी बस लेना और डायरी में लिखना, और बढ़िया से स्केच पेन में लिखना, स्केच पेन। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं, हमारे जितने टॉप लीडर हैं वो पहले करें इस काम। हमारे जो लीडर्स हैं वो पहले करें इस काम को, तब हमारे डाउनलाइन लोग करेंगे। और इसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हूं, मैंने ये किया वो किया। कोई संकोच नहीं है साथियों। अपने आप को जब तक हम जीरो नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। हम सब टॉप सीनियर्स कल सुबह के 10 मिनट, सुबह के सेशन में 10 मिनट वीडियो ऑन करके अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम को हम दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का जूम सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा। और मुझे तब खुशी मिलेगी साथियों जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कल सुबह के 10 मिनट हम इन ड्रीम चार्ट को सभी को दिखाएंगे, बताएंगे, इजहार करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, घोषणा करेंगे साथियों। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ड्रीम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कहाँ जाना है रास्ता ही नहीं पता रहेगा, तो आगे बढ़ने में जो जुनून होता है वो नहीं हो पाएगा। और जब तक कोई चीज़ को जुनून से नहीं करेंगे, दिल से नहीं करेंगे, पूरे तन मन से नहीं करेंगे, अचीवमेंट नहीं मिलता है। समय केवल व्यतीत करते हैं और अचीवमेंट कुछ भी नहीं मिलता है। रिजल्ट तभी मिलेगा जब उसकी ओर फोकस हो करके आप लोग अच्छे से करेंगे। जरूर सभी लोग बनाइएगा। इस वीडियो कैसे अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, आप सभी दोबारा देख करके तीनों चीज़ों को, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म को फोकस करके आपको बनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनवाना भी है, ताकि सभी लोग चीज़ों को सीख सकें और बना सकें। अगर किसी को ड्रीम बनाने में या किसी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या क्या है, खुद
तब जैसे पता नहीं होता है तो शॉर्ट शॉर्ट मतलब उसमें सर्च कर लेंगे तो आपके पास 10 20 50 का लिस्ट आ जाएगा। उसमें से आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस चीजों को आपको लिखना है। इस तरीके से हेल्प करके आप बना करके लाइए कल। सभी लोग, हम लोग भी बनाएंगे, ऐसे मैं भी खुद बनाऊंगा। पहले से बना हुआ है लेकिन कई चीजें नए तरीके से समय के अनुसार चेंजेस होती हैं, तो और भी बनाएंगे। तो आप सभी भी बनाइए इसी तरीके से। और इस वीडियो को अपलोड करेंगे टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब में। कल नहीं, परसों एक वीडियो हम लोग अपलोड किए थे। जो संजीव चौहान है, मध्य प्रदेश है, उनको 103 किलो के हैं और उनको नरवाइन जूस पिला करके उठाए थे। उसमें कमेंट में मैं देखा कई लोगों को जो नेटवर्क से बाहर है, अदर अदर फील्ड से हैं, उनको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है इस तरीके से। और कई तरीके से नहीं कि लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो इस टाइप से। तो मैं यही चाहूंगा आप सभी जरूर अगर वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक कमेंट जरूर करें, जो देख चुके हैं कि नहीं रियल है और रिजल्ट अच्छा है। जो यूज कर रहे हैं तो हाँ हमने यूज किया है, इस तरीके से। क्योंकि बाहर के लोग वही देखते हैं जो वहां पे दिखेगा, मतलब दिखेगा कि अच्छा बताने वाले की संख्या एक है और गलत बताने वाले की संख्या ज्यादा है। क्योंकि देखिए मार्केट में लोग कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे कंपनियां में होते हैं, वो दूसरे कंपनियां का बुराई करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कंपनी कोई भी रहे लेकिन बुराई नहीं करना चाहिए बिना समझे बिना जाने। वाकई में रिजल्ट अच्छा है, लोग अच्छा उपयोग भी कर रहे हैं। तो जरूर एक बार जा करके जितना भी वीडियो डलता है उसमें जरूर कमेंट करिए, करेंगे, रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो चलिए फिर आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर शाम के सत्र में मिलेंगे। आज के शाम के सत्र का मैं लूंगा जिसमें सोशल मीडिया संबंधित कोई एक टॉपिक को लेंगे, जिसमें आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक को फॉरवर्ड करिएगा ताकि सभी के लिए हेल्प हो सके। चलिए फिर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।